पहचानते हैं, ये चीज सैटर्न और फोर्सेस भी तो कर सकती है ना। तो इनको हम यार्ड स्टिक नहीं, हम मेरे को नहीं लगता बनाना चाहिए, क्योंकि इन करामतों को देख के इंसान और सैटर्नल ट्रैप्स से फंस सकता है कि यही वो फिक्स कर देंगे कि यार ये बादल हटा दिए या वेदर चेंज कर दिया, या ऐसी बड़ी बड़ी करामतें जो नेचर के एक्सेप्शंस होती हैं। तो फिर यहाँ पे वही रानी। मेरे बेटे, हमने जब कल वाला सेशन किया था ना, तो उसमें हमने रब की और रब के बंदों की पहचान डिस्कस करी थी। जब हमें रब की और रब के बंदों की पहचान हो जाएगी, तो यकीनन हमें उसकी कुदरतों से या होने वाली चीजों से अंदाजा हो जाएगा कि आया ये रब की ब्लेसिंग है, ये कोई करामत है या मुआवजा है या ट्रिक है। तो अगर कोई मुआवजा है तो हमें उस मुआवजे को मुआवजे की तरह से लेना चाहिए, अगर कोई करामत है तो उसको करामत की तरह पे लेना चाहिए, और अगर कोई एक्रोबैटिक ट्रिक है तो उसको ट्रिक के तौर पे समझना चाहिए। किसी प्रॉफिट या मैसेंजर के हाथ से जो चीज होती है उसको मुआवजा कहते हैं। प्रॉफिट या मैसेंजर के हाथ से होने वाली चीजों को मुआवजा कहा जाता है, मिराकल कहा जाता है। जब किसी महापुरुष के हाथ से कोई चीज होती है, किसी संत ऋषि मुनि गुरु पीर फकीर के हाथ से कोई चीज अनएक्सपेक्टेड होती है, तो उसको करामत कहा जाता है। करामत को चमत्कार कहते हैं। चमत्कार में और मुआवजे में फर्क है। चमत्कार और मिराकल आर डिफरेंट थिंग्स, उनकी कैटेगरी डिफरेंट है। नबी के हाथ से, मैसेंजर के हाथ से, प्रॉफिट के हाथ से कोई चीज होती है तो उसको मिराकल बोला जाएगा, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज किसी रब के बंदे के हाथ से होती है तो उसको करामत या चमत्कार कहा जाएगा। और जो अपने माइंड की ट्रेनिंग या टेमिंग से कोई बंदा करता है, उस बंदे को एक्रोबैटिक ट्रिक कहा जाएगा। ज़हनी ट्रेनिंग से हासिल की जाने वाली प्राप्ति या शक्ति कहा जाएगा, उसको करामत नहीं कहा जाता। और करामत करने वाले शख्स का गॉड कनेक्टेड होना, खुदा शनास होना, भगवान को जानने वाला होना जरूरी है। ये सिर्फ उन लोगों के हाथ पे होता है। तो हमने तीनों चीजों को कैटेगोरिकली डिफाइन करके अंडरस्टैंड किया है कि करामत क्या होती है, किन लोगों के हाथ पे आती है, चमत्कार क्या होता है, किन लोगों के हाथ पे आती है, और ट्रिक क्या होता है, किन लोगों के हाथ पे आती है। अगर कोई शख्स पहले से क्लेम करके ये कहता है कि जी मैं जब कहो ना मैं अमृतसर में बारिश बरसा दूंगा, पहले से क्लेम कर रहा है, पहले से बोल रहा है, तो जो बोल के क्लेम करके चीज करता है, हमने कल ही सीखा कि उसको कभी भी चमत्कार नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रब के बंदे बोल कर क्लेम करके नहीं कोई चीज दिखाते। जब रब चाहेगा उनके हाथ से वो चीज हो जाए। जो बोलकर ये चीजें कहते हैं ना, क्लेम करके ये कहते हैं ना, वो चमत्कार नहीं कर रहे होते, वो एक्रोबैटिक ट्रिक ही होते हैं। अब अगर किसी रब के बंदे के पास एक औरत जाती है और वो रब का बंदा उससे कहता है जाओ रब तुझे 3 बच्चे दे, उसने ये नहीं कहा कि मैंने तेनू 3 बच्चे दिते या मैं तेनू 3 बच्चे देंगा, एक फलां डेट नू आएगा, एक फलां डेट नू आएगा, एक फलां डेट नू आएगा। वो हमेशा रब का नाम लेके कहते हैं। चमत्कार में और एक्रोबैटिक ट्रिकियों में वाज़ेह डिफरेंस है। इस डिफरेंस को अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बड़े वाज़ेह तरीके से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार ये जो बंदा जो कुछ कर रहा है, ये रावण वाले माइंड ट्रेनिंग की वजह से कर रहा है या राम जी की तरह रब की दी हुई अताओं से कर रहा है। उसके फ़र्क को जानना ज़रूरी है। बाकी उल्टी-सीधी चीज़ें तो माइंड ट्रेनिंग वाले ज़्यादा करते हैं। रब के बंदे तो उतने नहीं हैं जितने माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर आप चीज़ें करेंगे तो फिर इसी तरह से होंगे। और अब तो ये चीज़ें सारी की सारी शिफाली बहन को बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब तो उन्होंने बहुत बिल्कुल बहुत डीपली समझ लिया। वो कहती है जी अब तो बेशक आप मेरे से लेक्चर दिलवा लें कि जी व्हाट इज़ अ चमत्कार, व्हाट इज़ एन एक्रोबैटिक ट्रिक, मैं इस पे पूरा एक लेक्चर दे सकती हूँ।
तो किसी दिन हम रखते हैं कोई सत्संग मेरठ में कि जिसमें ये सिर्फ ये बताएंगे कि चमत्कार में और एक्रोबैटिक ट्रिक में डिफरेंस क्या हो। ठीक है शिवाली बहना?